हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्लब। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया के बारे में। तो इस टॉपिक में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है और एक लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज बनने के लिए क्या सब क्राइटेरिया होते हैं, और एक लैंग्वेज जब क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा पा जाता है तो उसके लिए उसे क्या क्या सब बेनिफिट्स मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। हमारा देश भारत भाषाओं की दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली है। हमारे देश में हजारों बोलियां बोली जाती हैं। यहाँ 4 कोस पर वाणी भी बदल जाती है। यह एक उदाहरण है हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। जब स्वाधीनता के बाद हमारे देश में राज्य गठन की बारी आई और राज्य विभाजन की बारी आई तो वो भी भाषा भित्ति में ही किया गया। आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बना जो कि तेलुगु लोगों को लेकर बनाया गया था। तो हमारे जो इंडियन लैंग्वेजेस है वो कुछ ग्रुप से आए हैं, जैसे कि इंडो आर्यन ग्रुप, द्राविडियन ग्रुप, सिनो टिबेटन ग्रुप, ऑस्ट्रिक ग्रुप और कुछ अदर ग्रुप। तो हम जानते हैं हमारे इंडियन लैंग्वेज के बारे में कुछ जानते हैं, जैसे कि हिंदी, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, मराठी, ये सब इंडो आर्यन ग्रुप की भाषाएं हैं। उसी तरह तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम ये सब द्राविडियन लैंग्वेज के परिवार से आते हैं, और सिक्किमीज, लद्दाखी, मणिपुरी ये सब सिनो टिबेटन ग्रुप से आते हैं। अब के समय पर जो सब भाषाएं हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर हैं, उस भाषाओं को हम थोड़ा देखते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अनुसार हिंदी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है और इंग्लिश सब्सिडियरी ऑफिशियल लैंग्वेज है। भारत का संविधान हमारे राज्यों को अपने स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज चुनने का अधिकार देता है। तो अभी 8वें शेड्यूल के अनुसार हमारे भारत के संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दिया है, पर हमारे देश में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेज तो है, पर हमारे पास कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। और इंग्लिश इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ 22 शेड्यूल लैंग्वेज आज पर 8 शेड्यूल, मतलब 8वें शेड्यूल पर जो 22 भाषा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, इंग्लिश उनका पार्ट नहीं है। तो फिर हम देखते हैं क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था वो कहां से आया था। स्वाधीनता के बाद या फिर उससे पहले हमारे पास कोई ऐसे क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी नहीं थी, पर 2004 में इसे बनाया गया। तो इसे क्यों बनाया गया कि यूरोप में अपनी पुरानी भाषाओं को कुछ स्वतंत्र अधिकार दिए गए हैं। उसे देखकर 2004 में भारत सरकार ने हमारी कुछ भाषाओं को कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट जरिए कुछ स्टेटस दिया, स्पेशल स्टेटस दिया। वो है क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हमारे देश में अभी 6 लैंग्वेजेस है जिनको क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया का दर्जा मिला है। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ा को 2008 में, मलयालम को 2013 में और ओडिया को 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला। तो एक भाषा को शास्त्रीय भाषा बनने के लिए क्या सब क्राइटेरिया होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। भाषा से जुड़े प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500 से 2000 वर्षों तक पुराना होना चाहिए। सेकंड में ऐसा प्राचीन साहित्य या ग्रंथ का एक निकाय जिसे बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत समझा जाता हो। और तीसरा क्या है कि ये जो ट्रेडिशन है, साहित्यिक परंपरा है, ये ओरिजिनल हो और किसी अन्य लैंग्वेज या कम्युनिटी से ये बोरो ना किया गया हो। और चौथा क्या है ना, शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न होने चाहिए। इसीलिए इसके बाद उसके जो रूप थे उसमें असमानताएं होनी चाहिए। तो ये तो हमें देखने को मिल गया कि क्या क्या क्राइटेरिया है एक लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज बनने के लिए। अब हम देखेंगे कि एक लैंग्वेज जब क्लासिकल लैंग्वेज बन जाता है तो उसे क्या सब बेनिफिट्स मिलते हैं। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के अनुसार किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने पर यह सब लाभ मिलता है। 1 नंबर में लिखा है कि भारतीय शास्त्रीय भाषाओं ने
में प्रख्यात विद्वानों के लिए 2 प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। दूसरे में शास्त्रीय भाषा के अध्ययन के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की जाएगी और तीसरे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषाओं के लिए अध्यक्ष पदों का सृजन किया जाएगा। तो ये 3 बेनिफिट्स मिलेंगे। हमें क्राइटेरिया भी समझ में आ गया, बेनिफिट समझ में आ गया, कौन सी लैंग्वेज हमारे क्लासिकल लैंग्वेज है वो भी हमने देख लिया। तो हम अब अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।